दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी से निपटने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है एंटी स्मोक टावर का इस्तेमाल। ये टावर कितना असरदार है और आपकी कितनी मदद करेगा, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। ₹4 करोड़ का खर्च, 400 मीटर रेडियस पर असर। आलूदगी के खिलाफ भेल और नोएडा अथॉरिटी की पहल। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर है जिसे नोएडा के सेक्टर 16 में DND फ्लाईओवर के पास लगाया गया है। नोएडा में भी आलूदगी की सतह बेहद खराब है। ऐसे में भेल और नोएडा अथॉरिटी स्मोक टावर के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारी संस्था, हमारे उद्योग मंत्रालय की भेल ने अपने स्वदेशी निर्मित आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के साथ उन्होंने एक टावर लगाया है। आशा करता हूं कि इससे यहाँ के आसपास के नागरिकों को, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये स्मोक टावर कितना असरदार है। भेल का दावा है कि ये स्मोक टावर 400 मीटर रेडियस के दायरे में हवा की सतह को 90% तक सुधार सकता है। अप टू 2.5 माइक्रोग्राम्स जो है लेवल, हम लोग 2.5 और 10 बोलते हैं, अप टू 2.5 मोर देन 90% एफिशिएंसी में उसको काम करता है। जी मीडिया ने स्मोक टावर का रियलिटी चेक भी किया जिससे स्मोक टावर की क्वालिटी का पता लगाया जा सके। जी मीडिया के पास रियल टाइम एयर क्वालिटी चेक करने वाला डिवाइस भी था जिसके नतीजे 74% तक सटीक बताए जाते हैं। सबसे पहले जी मीडिया की टीम इस स्मोक टावर के नीचे हवा की जांच करने पहुंची। इस वक्त नोएडा का AQI 454 है जो कि PM10 का आकलन बता रहा है, और अगर PM 2.5 देखें तो वो भी 355 है, यानी कि ये सब बेहद खतरनाक स्तर में है। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर यह स्मोक टावर चालू होने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है ये बताने के लिए मेरे साथ अभिषेक है जिनके हाथ में AQI मीटर है। अभिषेक, ये हाल है नोएडा का 355, 2.5 और 454 PM10, यानी कि जो एयर क्वालिटी है उसका हाल बेहद खराब है, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। स्मोक टावर लगने के बाद इस जगह की हालत क्या है? स्मोक टावर लगने के बाद मैम ये जो शो कर रहा है वो 161 शो कर रहा है, ठीक है, जो PM 2.5 ये शो कर रहा है। जी मीडिया की टीम स्मोक टावर से लगभग 1 किलोमीटर दूर नोएडा सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। फर्क सामने था, हवा की क्वालिटी थोड़ी खराब हो चुकी थी। 1 किलोमीटर दूर पर यहाँ जो हवा दिखा रहा है रियल टाइम, इस जगह की अगर बात करें तो वो 220 है, यानी कि कितना फर्क पड़ा है आप देख लीजिए। वो फर्क सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही कम हो गया है। जी मीडिया की टीम स्मोक टावर के असर को जांचने निकली थी। अब हवा की क्वालिटी को मापने के लिए इस स्मोक टावर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचे और यहाँ तक आते आते स्मोक टावर का असर लगभग खत्म होता दिखाई दिया। और ये है 280-284 के आसपास मीटर घूमता हुआ। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर। ये जगह स्मोक टावर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है जो कि DND पर लगा है। नोएडा का ओवरऑल AQI इस वक्त कितना है वो भी दिखा देते हैं। 454 जितना वहां दिखाया था उतना ही अभी भी बना हुआ है, और इस तरफ 200 से 250 के बीच में, यानी कि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते हैं वैसे वैसे रियल टाइम एयर क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ये रियलिटी चेक बताता है कि स्मोक टावर 400 मीटर के रेडियस तक असरदार है, लेकिन आलूदगी को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि जिले की हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए 4 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ऐसे कितने स्मोक टावर लगाने होंगे। आलूदगी की सतह को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि लोगों को राहत दी जाए। ये स्मोक टावर भी इसी का हल है, लेकिन इनका दायरा महदूद है और लागत काफी ज्यादा। ऐसे में फिजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए और भी तैयारियां जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।